बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औलाद होने के लिए जो वजीफ़ा मैं लाई हूँ वो बहुत ही मुजर्रब आज़मूदा वजीफ़ा है। ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हर इंसान के दिल में तड़प होती है कि अल्लाह ताला इसे औलाद दे। शादी के बाद हर इंसान की एक फितरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इसे औलाद से नवाजे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में औलाद से नवाजा। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद बना दे। जब उन्होंने भी मौसमी फल को देखा और अपने रब से दुआ की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने 90 साल की उम्र में औलाद से नवाजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को लोगों ने बांझ करार दे दिया था। वो बूढ़े हो चुके थे। जब फरिश्तों ने हज़रत सारा को औलाद की खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरी ताकत ख़त्म हो चुकी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बहुत बूढ़े हैं, वो भी ज़ईफ़ हो चुके हैं, तो हम औलाद कैसे पैदा कर सकते हैं। फरिश्तों ने कहा, माज़अल्लाह, क्या तुम अल्लाह ताला की कुदरत पे शक करती हो? क्या तुम्हें खुदा पे यकीन नहीं है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो खुदा की ज़ात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में औलाद जैसी पाकीज़ा नेमत अता कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने इन्हें बांझ करार दिया होता है, क्योंकि इनके मेडिकल टेस्ट क्लियर नहीं होते और डॉक्टर्स कहते हैं इनके यहाँ औलाद नहीं होती और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे साथ जिन्नात का कुछ ऐसा असर होता है, शयातीन जो है वो हम पे गालिब आ जाते हैं। जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं, दुआ ही नहीं पढ़ते, ये जिन्नात हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, हमारे साथ चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें औलाद नहीं होती। जबकि मेडिकली ये चीज़ नज़र नहीं आती। मेडिकल जो हमारे टेस्ट लेती है उस टेस्ट की बेस पे हमें ये बताती है कि इसके यहाँ औलाद नहीं होगी। ये तो कुरान मजीद ने हमें बताया, अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जिन्नात इंसानों के साथ चिपट जाते हैं और वो इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जब जाएँ, वॉशरूम जाएँ तो वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ें और जब वापस आए तो आने की दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से ये जो शैतान है और जिन्नात है ये आपसे हट जाएंगे और आपके यहाँ औलाद होगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा नोट कर लें। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। आप इस आयत को 313 दफ़ा पढ़ेंगे किसी भी नमाज के बाद। मियाँ और बीवी दोनों पढ़ेंगे, वक्त की कोई कैद नहीं। किसी भी नमाज के बाद या ऐसे चलते फिरते आप पढ़ सकते हैं। इसे 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और किसी पानी पर दम करके इसे पी लेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का 90 साल की उम्र में औलाद होना खुदा ताला को एक तवक्कुल की निशानी है कि अल्लाह ताला उम्र के किस हिस्से में भी इंसान को औलाद से नवाज सकता है और इंसान मायूस न हो। कुरान मजीद में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप खुदा ताला पर तवक्कुल करें क्योंकि कलाम इलाही से बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आप खुदा ताला पर तवक्कुल करें इंशाअल्लाह और सच्चे दिल से इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह 2 माह के अंदर अंदर आपको हमल ठहर जाएगा। अल्लाह निगहबान।